Good evening students. Once again this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज आपके सामने हम एक क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है किसी भी इंग्लिश का कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ना, इंडिया के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछता है, चाहे एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे बैंक पीओ का हो, चाहे कलर का हो, मतलब इंग्लिश का जितना भी जनरल कंपटीशन होता है उसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको पूछता ही है। तो उसी को ध्यान में रख के आज हम लेके आए हैं आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसका फंडा मैं आपको बता चुका हूँ, इसका पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस सजा है और आपको बीच का जो चार पार्ट है PQRS इसी को सजाना है ग्रामेटिकली एकदम, मतलब मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको सजाना है। ठीक है, तो ये PQRS जो है ना, PQRS यही पारा जम्बल्ड हो गया, मतलब आपस में मिक्सअप हो गया है। इसी को हमको प्रॉपर्ली एक सीक्वेंस में सजाना है कि 1 के बाद और 6 के पहले कौन सा सेंटेंस होगा। तो फर्स्ट में बता रहा है जो कि पूरा एकदम अपने आप में अरेंज है। और पहला सेंटेंस सनबर्ड्स के बारे में है। सनबर्ड्स आप लोग नाम सुने भी होंगे। सनबर्ड्स आर अमॉन्ग द स्मॉलेस्ट ऑफ इंडियन बर्ड्स, यानी कि हमारे इंडियन बर्ड्स में जितने भी बर्ड्स है उसमें सनबर्ड जो है ना एकदम छोटा पक्षी में आता है वो। यानी कि वंस अगेन सनबर्ड्स आर अमॉन्ग द स्मॉलेस्ट ऑफ इंडियन बर्ड्स। हमारे इंडियन बर्ड्स का जितना भी प्रजाति है उसमें जो सनबर्ड है ना वो सबसे छोटा आकार का होता है। तो ये सेंटेंस अपने आप में सजा है, इसको आपको छूना नहीं है। और इसी के बाद देखना है कि कहानी कैसे आगे बढ़ रहा है, उसी को प्रॉपर्ली हमको सजा देना है। अब देखते हैं कि 1 के बाद हमारा कौन सा सेंटेंस काम कर रहा है। तो 1 के बाद हमारा एस काम कर रहा है। एस क्या होगा? सनबर्ड्स फीड ऑन नेक्टर मोस्टली एंड हेल्प इन पोलिनेशन। आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, पोलिनेशन में मदद करता है। और सनबर्ड्स जो है ना वो क्या खाता है? नेक्टर पर फीड करता है, उसका मेन भोजन नेक्टर होता है और वो पोलिनेशन में मदद करता है। तो 1 के बाद हमारा एस आपका ऑप्शन काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा क्यू। क्यू देखते हैं क्या बोलता है? दे डू ईट स्मॉल इंसेक्ट्स टू, यानी कि जो सनबर्ड्स होते हैं ना वो लोग छोटा छोटा पक्षी को, सॉरी छोटा छोटा इंसेक्ट को भी खा लेते हैं। दे डू ईट स्मॉल इंसेक्ट्स टू। तो हमारा एस और क्यू मिल गया, बाकी 2 और बच गया। तो देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा एस और क्यू है। तो एस और क्यू देखते हैं ए में है। SQPR, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। तो फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। SQ तो हो गया आपका, अब PR को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए क्या बोलता है P और R में। दो दे आर फंक्शनली सिमिलर टू द ह्यूमिंग बर्ड्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड, दे आर टोटली अनरिलेटेड। मतलब वो जो है ना सनबर्ड्स जो है ना इनसे मिलता जुलता होता है। ह्यूमिंग बर्ड जो है ना, हमिंग बर्ड्स, उससे मिलता जुलता है पूरा वर्ल्ड में। तो हमारा बच गया आर। आर में क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो सम ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंटली कलर्ड बर्ड्स, यानी कि जो सन बर्ड्स होते हैं ना ये कलरफुल होते हैं। इनका स्पेसीज क्या क्या होता है? बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं। अब देखते हैं तो PQRS हमारा 1 के बाद PQRS आपस में अरेंज हो गया। और 6 में देख लेते हैं कि क्या बोलता है, जो कि आपस में एकदम सजा हुआ है। आवर कॉमन कन्वर्ट्स, आवर कॉमन सनबर्ड्स आर द पर्पल सनबर्ड्स। ये पर्पल कलर का भी होता है, यानी कि हमारा जो कॉमन सनबर्ड्स है ना ये पर्पल कलर का भी होता है। उसके बाद ब्लैक स्पीच का होता है, उसके बाद पर्पल सनबर्ड्स, और उसके बाद येलो भी होता है, येलो एंड मैरून स्पीसीज का होता है। मतलब देखिए कॉमन जो सनबर्ड्स है वो किस किस कलर का होता है? ब्लैक होता है, मैरून कलर का होता है, उसके बाद पर्पल होता है, उसके बाद येलो होता है। तो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस, फर्स्ट और 6 सजा हुआ है। उसके बाद PQRS को सजाना है ग्रामेटिकली। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ए, SQPR। सारा पैसेज हमारा किस पर रिलेटेड है? तो सनबर्ड्स के ऊपर में रिलेटेड है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है और उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को क्या बोलता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट से, और उसका सोल्यूशंस क्या होगा। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 1 और 6 सजा हुआ है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और सजाना आपको PQRS, यही 4 जो ऑप्शन है, 4 जो पैराग्राफ्स है, 4 जो सेंटेंसेज है, ये आपस में मिक्सअप हो गया है। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सी 1 में क्या बोलता है? हिज रिस्ट वॉच हैड गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। एक बार और देखते हैं, हिज रिस्ट वॉच हैड गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। इससे पता चल रहा है कि उस आदमी का जो रिस्ट वॉच था वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था, बिल्कुल ही खराब हो गया था। तो जब कोई चीज़ जब खराब होगा तो नेचुरली उसको हम लोग रिपेयरर के पास में लेके जाते हैं, और भी जो घड़ी बनाता है उसके पास में लेके जाते हैं। तो पहला सेंटेंस सजा हुआ है, हिज रिस्ट वॉच हैड गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। तो जब आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था तो नेचुरली जो ऑनर था घड़ी का उसको कहाँ लेके जाएगा? रिपेयरर के पास में लेके जाएगा। अब यही से कहानी को देखना है कि क्या टर्निंग लेता है।
तो 1 के बाद में हम लोग देखते हैं क्या बोलता है, P, 1 के बाद में P होगा। ही टुक इट टू ए वॉच रिपेयरर, यानी कि उसने उस घड़ी को वॉच रिपेयरर के पास में लेके चला गया जितना जल्दी हो उसको बनाने के लिए, यानी कि डिफेक्ट था तो उसको बनाने के लिए उसने कहाँ लेके गया, ही टुक इट टू ए वॉच रिपेयरर। तो 1 के बाद हमारा P काम कर रहा है, 1 के बाद P काम कर रहा है। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम Q में बोलते हैं ही गेव एन आइडिया ऑफ द लाइकली कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द वॉच, तो उसने एक आइडिया दे दिया कि इसका कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना खर्चा पड़ेगा। तो P के बाद ये सेंटेंस हमारा काम नहीं कर रहा है, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। तो P के बाद तुरंत देखना है कि कौन सा सेंटेंस काम कर रहा है। तो यहाँ पर बताता है कि वह यहाँ पर शॉपकीपर को बोला गया है, जो रिपेयरर है वो बोलता है कि उसने उस आदमी को कितना कॉस्ट आएगा पूरा उसका दाम बता दिया। तो P के बाद ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर एप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा है, तो हमको एप्रोप्रिएट वर्ड को ढूंढना है। R में बोलता है ही फाउंड दैट सम पार्ट्स नीडेड रिप्लेसमेंट अर्जेंटली इन नो टाइम, उसको पता चला कि कुछ पार्ट्स उसका बहुत जल्दी से बिना टाइम को गंवाए, इन नो टाइम मीन्स क्विकली एज फार एज पॉसिबल, बिना टाइम को गंवाए उसको अर्जेंटली रिप्लेस कर देना है। ही फाउंड दैट सम पार्ट्स नीडेड रिप्लेसमेंट अर्जेंटली इन नो टाइम, उसको लगा कि कुछ पार्ट्स ऐसा है ना कि बहुत जल्दी उसको रिप्लेसमेंट चाहिए इन नो टाइम में, यानी कि बिना देरी किए। तो ये भी हमारा काम नहीं कर रहा, Q और R काम नहीं कर रहा अभी तक। Q यानी कि आपको देखना है कि P और P के बाद कौन सा सेंटेंस काम करेगा। तो P के बाद हमारा S काम कर रहा है। जब उसने घड़ी को उस दुकानदार के पास में लेके गया तो घड़ी के दुकानदार उसने उसको पार्ट्स को खोला, बाहरी पार्ट को खोला और उसके बाद उसको एस्टिमेट बता दिया। देखिए S बोलता है द रिपेयरर डिड ओपन द आउटर केस एंड देन चेक द पार्ट्स माइन्यूटली। तो घड़ी का जो रिपेयरर था उसने घड़ी को आउटर पार्ट्स को खोला और सारा पार्ट्स को बहुत ध्यान से उसने उसको एग्जामिन मतलब देखा, उसके बाद उसको एस्टिमेट बता दिया कि आपको इतना पैसा लगेगा। तो P के बाद हमारा S काम कर रहा है। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में P और S है। तो हमारा C में आता है P और S। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज P S R Q। फिर भी R Q को देख लेते हैं ध्यान से क्या बोलता है। P और S तो आपको मिल गया, तो उसने घड़ी के आउटर पार्ट को खोला, उसके बाद उसको प्रत्येक पार्ट्स को एग्जामिन किया माइन्यूटली, मतलब बहुत ध्यानपूर्वक जांच किया। अब आर में देखते हैं क्या बोलता है, he found that, he means दुकानदार को पता चला, he found that some parts needed replacement urgently in no time। दुकानदार को पता चल गया खोलने के बाद कि घड़ी का कुछ पार्ट्स है ना जिसको बहुत जल्दी मतलब जल्दी उसको रिप्लेस कर देना चाहिए बिना टाइम को गवाए, नहीं तो कहीं ज़्यादा ही खर्चा पड़ जाएगा। तो ये आर में था। अब क्यू में क्या बोलता है, ही गेव एन आइडिया ऑफ द लाइकली कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट। ही मीन्स शॉपकीपर, दुकानदार, उसने उस मालिक को, घड़ी के मालिक को उसने एक कॉस्ट बता दिया, मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट बता दिया कि आपको इतना खर्चा पड़ेगा घड़ी को एग्जामिन करने के बाद। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज सी, PSQR। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस तरह से एसएससी का चाहे जितना भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, CGL हो गया, CHSL हो गया या MTS हो गया, या इंडिया का जितना भी एग्जाम्स होता है, इवन बैंक क्लर्क, NDS, CDS, CPO, CPF, डिफेंस का जितना भी एग्जाम होता है, बोलने का मतलब है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट इंडिया का किसी भी जनरल कंपटीशन में पूछता ही पूछता है। इसलिए आप लोग को इसमें बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाना पड़ेगा और ट्राई योर बेस्ट टू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन सेंटेंस रीअरेंजमेंट एज वेल एज इन सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करके कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।